बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ तंदूरी चिकन की रेसिपी। मज़ेदार भी और आसान भी, साथ में दही वाली चटनी भी है। इसे आप स्टार्टर के तौर पर भी बना सकते हैं और मेहमानों के सामने भी पेश कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप पूरी वीडियो ज़रूर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना तंदूरी चिकन। तो इसके लिए लिया है मैंने 500 ग्राम चिकन। मैंने हड्डी वाला चिकन लिया है, आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं। तो इसे मैरिनेट करना है। तो आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधे नींबू का रस। इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से रब करेंगे इन चिकन के पीसेस पर। और फिर इसे रख देना है मैरिनेशन के लिए कम से कम 1 घंटा, या ज़्यादा से ज़्यादा ओवरनाइट भी रख सकते हैं। जितना ज़्यादा आप इसे मैरिनेट करेंगे उतने ही हमारे चिकन के पीसेस जो हैं बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। तो ये आप पर डिपेंड है, आप जितना देर चाहें इसे रख सकते हैं। तो मैं इसे फ़िलहाल आधे घंटे के लिए रख रही हूँ। कुछ और मसाले हम इसमें ऐड करेंगे बाद में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं आधा घंटा हो गया है और अब इसमें कुछ और मसाले ऐड करने हैं। तो सबसे पहले इसमें डालनी है दही। तो दही का हमने पानी निकाल लिया है छलनी में रख कर। और अब मैं ले रही हूँ एक बाउल में 2 चम्मच दही। तो 2 चम्मच दही में मैं मिलाऊंगी 1.5 से 2 चम्मच तंदूरी मसाला। ये आसानी से मार्केट में मिल जाता है। अगर आपके पास ये ना हो तो इसकी जगह पर चिकन मसाला या मटन मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही आधा चम्मच इसमें मिलाना है लाल मिर्चों का पाउडर। 2 चम्मच मैं इसमें मिला रही हूँ सरसों का तेल। आप वैसे तो कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल से जो टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा आता है। थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ फूड कलर। इसके अलावा आप इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल दें और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लें। तो इस मसाले को डाल देना है चिकन पे और इसे बहुत ही अच्छी तरह से मिला लेना है। और इस स्टेज पर मैं इसे धुआं देने वाली हूँ एक अच्छे से तंदूरी फ्लेवर के लिए। तो एक कटोरी मैंने रख दी है और इसमें रख दिया है एक जलता हुआ कोयला और इसमें डाल देती हूँ 2-3 कतरे तेल। और जैसे ही धुआं निकलने लगेगा इसे ढक देना है। तो अब ये फ्राई करने के लिए तैयार है। तो अब ये फ्राई करने के लिए तैयार है। चूल्हे पर मैंने रख दिया है एक पैन और इसमें डाल दिया है 1 चम्मच तेल। और इस तरह से हम सारे पीसेस को थोड़े थोड़े फासले पर रख देंगे। बिल्कुल मिला मिला कर ना रखें वरना पानी छूट जाएगा। और अब फ़िलहाल आंच बिल्कुल तेज़ रखनी है। और इसी तरह से तेल जो है वो थोड़ा ही इस्तेमाल करें, क्योंकि हमें फ्राई नहीं करना है, हमें चिकन को सेकना है। तो ज़रूरत हो तो हम थोड़ा थोड़ा तेल या मक्खन इसमें डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। तो एक साइड से जब ये हो गया है तो हम इसे पलट देते हैं और दूसरे साइड से भी 1 मिनट पकाने के बाद फिर हम इसे ढकेंगे। ढकना इसलिए ज़रूरी है ताकि ये अंदर से अच्छी तरह से पक जाए। तो चिकन के पीसेस को उलट पलट कर हर तरफ से अच्छा सा कलर आने तक पका लेना है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसे टच करने पर ही महसूस हो रहा है कि ये बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं, गल गए हैं। तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। लेकिन जो एक बड़ा पीस है, लेग पीस, ये अभी पूरी तरह से नहीं पका है, तो इसे मैं अभी पैन में ही रहने दूँगी। और पैन को इस तरह से खुरच कर साफ़ कर लें। और ये तमाम चीज़ें जो जली हुई हैं इसे हम निकाल लेते हैं ताकि हमारा पैन अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच तेल और बाकी के जो बचे हुए पीसेस हैं उन्हें भी हम पका लेते हैं। तो उसी तरह से पकाना है, पहले तेज़ आंच पर पकाएं और फिर इसे पलट दें। पलटने के बाद
कुछ देर पकाएं, उसके बाद फिर इसे ढकें। ऐसा करने से इसका पानी नहीं छूटेगा और इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो अगर इस छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखें तो हमारा चिकन भी बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा ही बनेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पीसेस गल चुके हैं और कलर भी बहुत ही अच्छा सा आ चुका है। तो अब ये तैयार है। अब बस हमें बनानी है इसकी चटनी। वैसे तो आप ग्रीन चटनी या रेड चटनी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन जो मैं चटनी बनाने वाली हूँ, दही की चटनी, इसके साथ तो तंदूरी चिकन का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है और ये बहुत ही अलग चटनी है। तो आप लोग देखते रहिए। तो चटनी बनाने के लिए ली है मैंने साबुत लाल मिर्चें 5 से 6 अदद, 4 चम्मच साबुत धनिया, 1.5 चम्मच ज़ीरा और 1 चम्मच काली मिर्चें। इसके अलावा एक टुकड़ा है सौंठ का। अगर आप सौंठ ना लें तो इसकी जगह अदरक का पाउडर भी ले सकते हैं। तो इन चीज़ों को हमें भून लेना है अच्छी तरह से। 4 जवे मैंने लहसुन के भी लिए हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं, सौंठ को भी मैंने भून लेना है और इन्हें भूनना बहुत ज़रूरी है। इसे धीमी या मीडियम आंच पर आप खुशबू आने तक भून लें। उसके बाद हम इसे पीस लेंगे। तो थोड़ा सा मोटा ही इसे पीसना है और अब हम इसे मिलाएंगे दही में। तो 1 कप दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच ये मसाला। थोड़ा सा आप इसमें नमक भी ऐड कर दें और बस इसे मिला लेना है। तैयार है हमारी दही की चटनी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अलग। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आप लोग भी बनाइए, खाइए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी, ये वीडियो कैसी लगी। और मेरी वीडियो पूरी देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।